नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे कन्या लग्न से बात करेंगे। कन्या लग्न यानी कि आपकी जो राशि है काल पुरुष के अंदर में छठे स्थान पे आती है, और छठे स्थान की राशि जब पहले स्थान पे आ जाए तो वो अपने गुण धर्म को भी निभाती है। यहाँ पे छठा स्थान जो रहता है सर्विस का रहता है, छठा स्थान जो रहता है वो हॉस्पिटलिटी का रहता है, रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान रहता है, और वही स्थान जो है वो पहले स्थान के ऊपर में आ गया है। कन्या राशि जो है वो अगर आप देखें तो कन्या का जो सिंबल है उसके एक के हाथ में तो धान है, ज्वार है, और एक में अग्नि है। तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो आपका काम रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्धि जो रहती है यहाँ पे आपका जो रहता है सर्व करने का कार्य पे ज़्यादा आपको चीज़ों को साफ सफाई से रखना, हाइजीनिक रखना, वो आपका इंटेंशन ज़्यादा रहता है। और आपके ओपोजिट जो राशि आती है वो आती है मीन राशि। तो वो मीन राशि आने के कारण क्या रहता है कि आपके जीवन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपका जो स्पाउस है वो जिस जगह से आप हैं वहाँ से दूर दराज से है। शुक्र आपके सप्तम भाव में उच्च के होते हैं तो स्पाउस आपका बहुत सुंदर होता है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि रिलेटेड होता है। कन्या लग्न के लिए देखिए पंचम स्थान में शनि राशि है, वो संतान को संतान उसके साथ में आपका बनना या आपका फ्रीक्वेंसी मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कन्या लग्न के साथ में बात यह है कि आप दुनियादारी की चीज़ें थोड़ा सा समझते तो हैं बट व्यवहार में ला नहीं पाते। ये कन्या लग्न के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। व्यापार से बड़ी राशि रहती है, बुध की राशि है तो नरोत्तम है, नर राशियों में आती है। जैसे पशु राशि होती है, सिंह राशि जो है पशु राशि है, आपकी नर राशि है तो नर राशि के अंदर में आता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले बुध की पोजीशन देखते हैं। बुध जो है वो आपके लिए चल रहे हैं 12वें स्थान के अंदर में, सिंह राशि के अंदर में। कब आ गए थे? 25 जुलाई को आ चुके हैं और करीब 1 अक्टूबर तक चलेंगे। तो 12वें स्थान में है। 12वां स्थान व्यय का स्थान होता है, खर्चे का स्थान होता है, सेहत का स्थान ध्यान देने का होता है। 12वां स्थान जो रहता है आंखों से भी रिलेटेड है, नेत्रों से। अगर किसी तरह का नशा करने का वो आपको आदत हो गया है तो वो भी आपको 12वें स्थान में समय में काम करते हैं। 12वां स्थान वृद्धावस्था से भी संबंधित है, मतलब आप अगर बुजुर्ग हैं तो वृद्धावस्था से भी संबंधित 12वें स्थान को लिया जाता है। किसी तरह के आपके जो कामकाज है या द्रव्य की हानि होना या लॉस होना, किसी भी तरह का लॉस होना, मन से लॉस होना, शरीर से लॉस होना या धन से लॉस होना, वो भी 12वें स्थान में ही देखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध जो है वो वक्री अवस्था में चलेंगे सितंबर से, यानी कि 23 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आपके वक्री अवस्था के अंदर में बुध चलने वाले हैं। बुध का वक्री होना, लग्नेश का वक्री होना, चेष्टा बल उसका अधिक बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य भी साथ में थे। सूर्य जो है सिंह राशि में 18 अगस्त से 17 तक में थे, तो हॉस्पिटल का राउंड होना, साथ के साथ में गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में आपको इन्वॉल्व होना, उसकी आवश्यकता भी आपको पड़ी। अब जो है 12वां स्थान जो रहता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर, काल पुरुष का जो चार्ट अगर आप देखेंगे तो पंचम स्थान संतान का होता है। तो संतान के लिए कार्य करने का काम आपको आता है। संतान के लिए आपको किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको केंद्रित करते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 19 अगस्त को आए थे और 3 अक्टूबर को लग्न में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में रहेंगे। मंगल आपके लिए जो है अष्टम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है, तीसरे स्थान के स्वामी है। तो एफर्ट्स आपसे कितने भी करवा लें, आप एफर्ट्स को जो है काफ़ी अच्छे से करते हैं, परंतु उसका यश आपको नहीं मिल पाता है, जीवन में यश नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है। उल्टा एफर्ट्स करने से ज़्यादा आपको कई बार ये लगता है कि इसके फंदे में पड़े ही नुकसान हो गया।
अब मंगल जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल लग्नेश के द्वितीय स्थान पर है। बुध और मंगल की मित्रता नहीं है और यहाँ पे बुध वक्री चल रहे हैं, तो मंगल का क्रोध इस समय बढ़ता जाएगा। मस्तिष्क के अंदर में क्रोध की उत्पत्ति होगी, हाई ब्लड प्रेशर होना, टेंशन होना, गुस्सा आना, झुंझलाहट आना, ये बनेगा। और यहाँ पे अपने स्थान से मतलब पराक्रम स्थान से 11वें स्थान पे मंगल चल रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी को बनाने के बारे में, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको कार्य, उसके अंदर में क्रोध या उसके अंदर में झुंझलाहट देखने को मिलेगी। अब मंगल चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से आपके घर के स्थान में देख रहे हैं, यानी कि आपके सुख के स्थान में, मन के स्थान में। वहां पे गुरु की राशि जाती है, यानी कि धनु राशि। धनु राशि जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टमेश गुरु चलने का कारण हुआ गुरु का 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि तो है, परंतु गुरु अभी वक्री अवस्था में चले गए। राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो इन-लॉज की तरफ से आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। और गुरु भी साथ में बैठे, तो गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ पे बना हुआ है। अब गुरु जो है वो वक्री अवस्था में चलेंगे करीब दिसंबर तक। तो अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति का लेना, अचानक से धन के संभव लेना, मन की शांति को भंग करना, तो गुरु मंदिर में जाके हल्दी का दान देने से आपको फायदा मिलेगा, नारियल का दान देने से आपको फायदा मिलेगा। ये आप जरूर करिएगा, जिससे अगर आपके इन-लॉज के परिवार के अंदर में आपकी चिंता बनी हुई है तो वो थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे आप देखें तो अपने घर से छठे स्थान पे मंगल चल रहे हैं, अपने घर से छठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो अपने घर से उच्च स्थान में है, तो बात पे लेके लड़ाई होना। और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल जो है सेनापति जो है वो गुरु और राहु को दोनों को देखे हुए, जो कि आपके मित्र ग्रह नहीं है। तो आपका जो ज़्यादा फोकस रहेगा, जो चिंता रहेगी, वो दिन ब दिन अगर बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। मंगल के अंदर में आप उनको शांत कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, मंगलवार को गणेश जी की उपासना करिए। इसके लिए आप कर सकते हैं गुड़ का, बाजरे का दान दे सकते हैं। साथ के साथ में मंगल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप पुलिस में या फिर आर्मी में, वहाँ पे आप डोनेशन करिए, आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ और आगे देखते हैं, केतु आपके सेकंड हाउस में चले हुए हैं। धन के स्थान में केतु शुक्र की राशि में चले हुए हैं। शुक्र धनेश जो है वो लाभेश में चला गया है, तो ये आपको लाभ करवाएगा। धनेश का लाभेश के अंदर में आना एक तरह से मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, गाड़ी, वाहन, और ये पैसा आपको बना के देगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बली है और शुक्र की अंतर्दशा महादशा चल रही है, तो आपके लिए स्वर्ग जैसा समय है। आपका क्रोध भी लोग बर्दाश्त करेंगे और शुक्र आपको बहुत बेनिफिट देके जाएगा। शुक्र हालांकि चंद्रमा की राशि में है, अपनी शत्रु राशि के साथ में है, परंतु शुक्र आपको नॉलेज भी देके की कुंडली के अंदर में नॉलेज का होता है, गेन कराता है। आप अपनी प्रतिभा से, अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे और देखते हैं तो शनि आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है, अपने से सेकंड हाउस में है, रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में आ चुके हैं। बुध लग्नेश की दृष्टि वहां पे बनी हुई है और शनि की दृष्टि भी लग्नेश के ऊपर में बनी हुई है। गुरु और राहु की भी दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है। तो लग्नेश आपका एकदम प्रताड़ित है, पीड़ित है। और शनि की सबलता से डिसिप्लिन अगर आपके नहीं है, तो वो आपको सिखाने का काम शनि इस समय में करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, मामा से संबंधित किसी तरह की चोट लगना, कमर के अंदर में दर्द करना, पैरों में दर्द होना, कोई तरह का धोखा होना, मन के अंदर में संताप क्रिएट करना, कोई ऋण वगैरह किसी से लिया है तो उसकी चिंता बना के रखना, किसी तरह के आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, क्योंकि अगर आपने पुराना खाना खा लिया, शनि पुराना खाना खिलाता है, तो पुराना खाना खाते ही आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब होगा। और किस जीवन के अंदर में जितने भी रस रहते हैं, उन रसों को शनि जो है वो शांत करते हैं। अब सूर्य जो है वो पहले हाउस में आ जाएंगे, तो पहले हाउस में आते ही सूर्य अपना प्रभाव दिखाएंगे आपका मान के प्रति, अपने व्यक्तित्व के ऊपर में, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर में, अपने बल के ऊपर में। सूर्य जो है तेज के कारक है, तो अपने तेज के ऊपर में, साथ के साथ में आपका मान सम्मान यश आपका ध्यान आपको लेके जाएगा। तो ये समय जो रहेगा कन्या राशि में जब सूर्य पे रहेंगे, तो सूर्य की उपासना अवश्य करेगा। अब देखिए वयस जो है लगने में आया है, वय स्थान के स्वामी लग्न के अंदर में आ गए हैं और वहां पे भी वो किसमें, कन्या राशि में, द्विस्वभाव के अंदर में।
तो वहां पे आपको सूर्य जो है वो एक ही डिसीजन से चलता है, बट कन्या राशि जो है 2 डिसीजन से चलते हुए आपको चिंता लेके आती है। कर्म स्थान के स्वामी है कर्मेश, जो है वो आपका व्यय स्थान में है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में भी देखेंगे तो व्यय लेके आएगा। यात्राएं आपको बना सकता है, छोटी यात्राएं आपके लिए बनेगी, उनके ऊपर में आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा से। अब देखिए चंद्रमा से बात करते हैं, उसमें यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि आपको सावधान किन किन दिनों में रहना है। तो मीन राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 तारीख को रहेंगे, तो ये दिन आपके लिए विशेष करके बहुत चिंता वाला बना रहेगा। इस दिन आप बहुत टेंशन में भी रहेंगे, और 3-4 तारीख को भी कोई विशेष राहत आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5-6 तारीख को थोड़ी सी यात्राओं के आपकी चीजें कंट्रोल में आते हुए दिखेगी। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कर्म क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने कार्यों को पराक्रम कार्यों को करने का कोशिश करेंगे, लोगों में आप करते हुए जाएंगे, बड़े सीनियर लोगों से आपको मौका भी मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि के अंदर में 10 और 11 तारीख को। कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलेगा आपको, दोस्तों के साथ मिलने का, खर्चा करने का दिन आपका बना रहेगा। इस दिन आपका खर्चा होगा, वह स्थान वह रहेगा। देखिए बुध भी जो बैठे हुए हैं वो आपके चंद्रमा जब रहेंगे तो उससे 12वें स्थान में है, तो संतान के लिए भी खर्चा इस समय में आपको क्रिएट करते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे 12, 13 और 14 तारीख को 12वें स्थान में। 12वें स्थान में लग्नेश के साथ में रहेंगे बुध, चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे रहेगी। बुध और चंद्रमा बहुत अधिक मित्रता नहीं रखते। देखिए जो आते हैं आपके लिए उच्च स्थान के स्वामी एफर्ट्स करवाते हैं, तो 12वें स्थान में जाएंगे तो खर्चा व्यय का स्थान रहेगा। और कुल मिला के अगर आप ईश्वरी उपासना करते हैं या फिर गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपको एक आध्यात्म से बना हुआ दिन रहेगा। देखिए ये आध्यात्म से अगर आपका रहता है तो वहाँ पे आपका तालमेल बना रहेगा, और किसी भी तरह की पूजा का कार्य घर के अंदर में हो सकता है। अब यहाँ पे बुध आपके मार्गी हो जाएंगे 16 तारीख को, कन्या राशि में आते ही मार्गी हो जाएंगे, तो आप अपने मान सम्मान को लेके कार्य को करेंगे, धन के लिए, कुटुंब के लिए कार्य को करते हुए दिखने वाले हैं। 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ में रहेंगे दूसरे स्थान में, यानी कि धन के भाव के अंदर में, कुटुंब के भाव के अंदर में, वाणी के भाव के अंदर में। तो अपने जिनके पुराने रिलेशन है तो इस दिन आप कोशिश करिएगा। देखिए शुक्र मित्र है आपके, तो शुक्र का जो है व्यवहार जो है, शुक्र आपके लिए लाभ स्थान में चल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और केतु के उपाय अगर आप इस दिन करते हैं, केतु के मंत्र अगर आप इन दिनों में करते हैं तो सडन बेनिफिट मिलेगा, लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह की यात्रा ना करें, एक्सीडेंट होने का भी इसमें डर रहता है। देखिए केतु मंगल के पावर है, मंगल की जो पावर रहती है वो केतु के अंदर में है, और राहु के अंदर में शनि की बहुत ज्यादा पावर रहती है। और आप देखेंगे तो शनि जो है वो सर्प है, और राहु मुख और केतु पूंछ है उसकी। उसके बाद में चंद्रमा चलेंगे वृश्चिक राशि में 20 और 21 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर में, यानी कि पराक्रम स्थान के अंदर में जाएंगे। माता के साथ में समय को देंगे, माता की सेहत को आप अपने आप कार्य करते हुए इस समय दिखने वाले हैं। पड़ोस के अंदर में कोई आपको काम इस दिन दे सकता है। इसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके धनु राशि के अंदर में। धनु राशि में 22 और 23 तारीख को रहने वाले हैं। 22 और 23 तारीख को आप अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आपका टाइम बीतते हुए जाएगा। उसके बाद चंद्रमा कुंभ मकर राशि में जाएंगे 24 और 25 तारीख को। ये दिन थोड़ा सा सावधानी से बिताइएगा। इस दिन विशेष करके देखिए शनि भी वक्री चल रहे हैं, और यहाँ पे कोई इसी तरह की लड़ाई झगड़ा ना ले, बेहतर आपके लिए रहेगा। इस दिन किसी भी तरह के शत्रु के से आमना सामना ना करें, आपके लिए रहेगा। इस दिन को नोट करके रखिएगा। 24 और 25 तारीख को 26, 27 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे। छठा स्थान जो है नैसर्गिक रूप से कन्या लग्न का ही रहता है, और यहाँ पे शनि के साथ में है, तो कुछ डेवलपमेंट आपको होते हुए दिखेगा। आपकी जो पार्टनरशिप वगैरह है वहाँ पे डिस्कशन होते हुए आपको लेके आएगा। 28, 29 तारीख को चंद्रमा आपके लिए सप्तम स्थान में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। ये दिन कोई ज़्यादा खास आपका रहने वाला नहीं है। इस दिन किसी तरह का लड़ाई झगड़े से बचें, नुकसान से बचें, अपने आप को बचाने का कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गणेश जी की उपासना करें इस दिन, गणेश जी को 2 करें। साथ के साथ में इस दिन मंदिर के अंदर में चले जाएं, वहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा।
इसके बाद 30 और 1 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव के अंदर में इसमें यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं, यात्राएं ट्रैवल कर सकते हैं, इन लॉज परिवार के साथ में आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, स्पाउस के साथ में ट्रैवलिंग क्रिएट हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ ओवरऑल आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा जो बुध जो लग्नेश जो है 12वें स्थान में चल रहे हैं, छठे स्थान, और लग्न से देखा जाए तो छठे और 8वें स्थान में भी ग्रह बैठे हुए जो कि वक्री अवस्था में है। तो हेल्थ का आपको पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके उसके बाद एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में एक अच्छा समय आपके लिए बनता जा रहा है। पढ़ाई अगर आप करते हैं तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। जॉब के लिए अगर आप देखें, जॉब के लिए अगर आपको देखें तो कोशिश करिएगा कि महीने की शुरुआत के अंदर में, यानी कि 5 और 6 तारीख को आपको एक जॉब का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसका फायदा लीजिएगा। बिजनेस के अंदर में देखें तो बिजनेस के अंदर में आपको लाभ देखने का समय जो आएगा वो आएगा 16 तारीख को। 16 तारीख को आप अपने बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट देख सकते हैं। शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में रुक जाइएगा। घर बेचने और खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो घर बेचने का, अगर आप खरीदने का मौका आपको जो मिलेगा उसमें आपका 2 तरह के व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 2 डिसीजंस के अंदर में एक को चूज करना होगा। और ये 22-23 तारीख का समय जो रहेगा उस दिन आपको एक मौका मिलता हुआ दिखने वाला है। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका बना हुआ है। विदेश में पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका बना हुआ है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक अटैचमेंट आपको देखने को, आपका ईगो जो रहेगा, आपका आप जितने अपने आप को ईगोइस्टिक होकर रहेंगे उतना थोड़ा सा नुकसान होते हुए दिखने वाला है। उससे बचने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। कन्या लग्न आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा। जय श्री राम।